हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताने वाला हूं। ठीक है, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय बहुत बार पूछा जाता है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है, कैसे आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जैसे जैसे इसको लिखा हूं, ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना है और सेम टू सेम यही जीवन परिचय याद करके आपको अपना बोर्ड एग्जाम देने जाना है। और अगर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आएगा तो सेम टू सेम इसको लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है जीवन परिचय। तो देखिए क्या होता है जीवन परिचय लिखने का, देखिए तरीका मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। अगर आप किसी का भी जीवन परिचय लिखना शुरू करते हैं, चाहे वह कवि हो, लेखक हो, ठीक है, तो तुरंत नहीं लिख देना है कि जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध हुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ऐसे आपको नहीं लिखना है। उनके बारे में कुछ थोड़ा जो उनकी प्रसिद्धि है, जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो अचीव किया है, सबसे पहले उसको आपको लिखना है। जैसे हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध हुंगनी साहू परिवार में हुआ था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जहां आप लोग इस सेंटेंस को 2 लाइन में केवल लिखते हैं, यहां पर आप 4 लाइन में लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर एग्जामिनर देखेंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे अंक देकर जाएंगे। तो क्या लिखना है, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वह सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध हुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। ठीक है, क्या था, इनके जो पिता थे वह बाबू देवी प्रसाद था उनका नाम, वो काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। ठीक है, इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा ली थी वह घर पर ही प्राप्त किए थे। तथा स्व अध्याय से मतलब होता है स्वयं से, तथा स्व अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया था। और देखिए मैं बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस में लिखा हूं जिसे आप बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। ठीक है, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था, ठीक है, कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा इनके ऊपर विपत्ति आ गया। क्या हुआ कि इनके माता पिता तथा बड़े भाई का मृत्यु हुआ ही था कि कुछ दिन ही बाद इनके युवा अवस्था के पूर्व ही इनके भाभी और एक के बाद इनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु से इनके ऊपर क्या हुआ कि विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इतना संघर्ष करने के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। अब इनके ऊपर बहुत सारी चिंताएं आ गई, इतना संघर्ष इन्हें करना पड़ा और चिंताओं से क्या हुआ कि इनका जो शरीर था वह जर्जर होता गया, कमजोर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। ठीक है, और अंततः ये क्या हो गए, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। और 14 नवंबर, देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप सन को याद कीजिए कि 1937 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था। तो 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि आप जो भी कुछ लिखे हैं
उसका प्रारंभिक का सेंटेंस देखता है, वाक्य देखता है कि आप कैसे लिखे हैं, और कुछ लास्ट में देखता है कि कैसे आप उसको खत्म कर रहे हैं। अगर प्रारंभिक का और लास्ट का आप अच्छे से लिखे हैं, बीच में थोड़ा इधर उधर भी है, तब भी आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। जैसे शुरुआत का मैंने आपको बता दिया, अच्छे से वैसे लिखना है, चार लाइन में लिखना है, परंतु बहुत अच्छे से लिखना है। वैसे देखो लास्ट में कैसे लिखा गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि इनका जो देहांत था 1937 ईस्वी में हो गया, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। देखिए 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है, बस मेरी बात को मानिए, आप बहुत ही अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद कुछ उनकी रचनाओं को लिख देना है, क्योंकि एक नंबर रचनाएं की भी दिया जाता है। क्या लिखना है इसमें आपको, तो कुछ नहीं, 5 से 6 रचनाएं लिख दी काफी है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, लहर, झरना और आदि, और बहुत सारी रचनाएं हैं। बस केवल आपको 5 से 6 रचनाएं लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मैं जितना आपको जीवन परिचय बताया हूं, आपको उसको नोट कर लेना है और सेम टू सेम वही याद करके पेपर देने जाना है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा याद ही रहेगा, परंतु अगर कुछ शब्द नहीं याद है तो आप अपने से जोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपको याद हो जाए। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना पड़ेगा कि अगर आप 1-2 शब्द गलत भी करते हैं तो आपका नंबर न काटा जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको काम करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।